तो दोस्तों स्वागत है आपका वी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस में। ओके, सो देखिए आज हम देखने वाले हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम जो 2024 में होने वाले हैं ना। ओके, सो उससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों के ही रहेंगे। ठीक है, सो बने रहिएगा। अप्रॉक्स 50 से 60 क्वेश्चंस आपके रहेंगे शॉर्ट में, बिल्कुल 5 मिनट के अंदर सारा कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो देखिए पहला जो हमारा क्वेश्चन है, पहला ये है कि प्रकाश तरंग किस प्रकाश की तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, प्रकाश तरंग किस प्रकाश की तरंग है? ठीक है, तो अनुप्रस्थ तरंग की तरंग है। दैट्स इट। ओके, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? फोटॉन। ठीक है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है तो उसे क्या कहते हैं? हम कहते हैं फोटॉन। ओके, ये देखिए ये क्वेश्चन आपका है। जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गति जो है क्या हो जाती है? वो चौगुनी हो जाती है। ठीक है, जब दोगुना होगा तो उसका डबल हम कर देंगे। दैट्स इट। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। ठीक है, उसका भार क्या होता है? घट जाता है। ठीक है, एक द्रव बूंद की प्रकृति गोलाकार लेने की होती है जिसका कारण पृष्ठ तनाव होता है। ठीक है, द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने के कारण पृष्ठ तनाव। ठीक है, द्रव की बूंद की आकृति जो गोलाकार होती है ना, किसके कारण होती है? पृष्ठ तनाव में। ये 2013 में पूछा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जरूर आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह है अंदर की ओर झुकता है। ठीक है, कहीं मोड़ पे घूमता है तो अंदर की ओर झुकता है। दो वेक्टर जिनका मान अलग है उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। दो मान जो दो वेक्टर हैं, ठीक है, जिनका मान अलग अलग है तो उनका परिणामी कभी शून्य हो ही नहीं सकता, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लें। नेक्स्ट है कि जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो जल में तैरना जो है वो न्यूटन की गति के तीसरे नियम के कारण संभव है। ठीक है, न्यूटन की गति के तीसरे नियम के कारण। तीसरा नियम क्या है कि मतलब जितना आप नीचे से भार लगाएंगे उतना ही ऊपर से लगेगा। दैट आई थिंक यही होगा, है ना। पहिए में बाल बियरिंग का कार्य कैसा होता है? स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना। ठीक है, स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो तो त्वरण के साथ नीचे जाता है। ठीक है, त्वरण के साथ वो नीचे जाता है। ठीक है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? क्यूसेक से आपका जल का बहाव मापा जाए, मतलब जल किस फ्लो में जा रहा है वही आपका क्यूसेक से मापा जाता है। ठीक है, पास्कल इकाई क्या है? पास्कल इकाई नॉर्मली आपका तापमान है। दैट्स इट। ओके, ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? ऊर्जा संरक्षण से क्या मतलब है? तो ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है ना ही विना, मतलब ऊर्जा ना उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने। ठीक है, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा रहेगा? वही रहेगा। ठीक है, आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? शून्य होती है, जीरो होती है। ओके, आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? शून्य होती है। संधारित्र में साधारणतया प्रयुक्त होने वाले किन्हीं दो परावैद्युत पदार्थों के नाम लिखिए। तो वो हैं अभ्रक और कांच। ठीक है, अभ्रक और कांच। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है? तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम पर -1। ठीक है, यदि दो आवेशों की मूल बिंदु से दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशों के बीच विद्युतीय बल का मान क्या होता है? घट जाता है। ठीक है, विद्युतीय बल का मान क्या होता है? घट जाता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? स्थिर विद्युत क्षेत्र आपका संरक्षी होता है। ठीक है, स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? संरक्षी होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? न्यूटन बटा में कूलाम। ठीक है, क्या होता है? न्यूटन बटा में कूलाम। आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है? कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर। एक कूलाम आवेश बराबर होता है किसके? 3 × 10⁹ ESU के। ठीक है, 3 × 10⁹ ESU। विद्युतीय क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य कैसा होता है? तो W बराबर PE कोष्टक में 1 - cos θ।
एक आवेशित चालक के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? तो सतह के लंबवत होती है। ठीक है, क्या होती है? सतह के लंबवत। क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक क्या है? तो क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक है 334 केल्विन। ठीक है, क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक क्या है? 334 केल्विन। कार्बन के अपरूप हैं कौन कौन से? कार्बन के अपरूप हैं हीरा, फुलेरिन, ग्रेफाइट। ओके, हीरा, फुलेरिन, ग्रेफाइट। निम्न में कौन अधातु है? हाइड्रोजन आपका अधातु है। ठीक है, ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? कांसा कहते हैं। ठीक है, ताम्र एवं मिश्र धातु के को क्या कहते हैं? कांसा। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? ब्रोमीन। ठीक है, इनमें से कौन सी अधातु चमकीला होता है? मतलब कौन सा अधातु चमकीला होता है? तो ब्रोमीन। धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का सुचालक होता है। ठीक है, क्या होता है? ऊष्मा का सुचालक होता है। सो ये थे हमारे लगभग 30 से 40 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, ऐसे ही 5 मिनट के अंदर सारी चीज़ें आपको क्लियर करके वीडियो में दी जाएंगी। ठीक है, 20 से 30 क्वेश्चन रहेंगे, डेली आपको 5 से 10 मिनट निकालने हैं, दैट्स इट। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों की तैयारी इस चैनल पर करवाई जाती है, तो बने रहिए और जितने वीडियोस पढ़ें सारे जाके वीडियोस देखिए। आई एम श्योर अगर आप कुछ नहीं भी पढ़े होंगे ना तो भी एग्जाम देने जाएंगे, एंट्रेंस एग्जाम, चाहे यूपी का हो चाहे बिहार का हो। ठीक है, आप क्लियर करके आएंगे, अच्छे रैंक लाएंगे। ठीक है, सो मिलते हैं अगले वीडियो में।